खिलाफत अब्बासिया के शुरुआती दौर का वक्त था। बगदाद उस वक्त दुनिया का सबसे रोशन शहर माना जाता था। यहाँ इल्म के मरकज, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, ऊंचे महल, काफिलों से भरा बाजार और तरह तरह के हुनरमंद लोग मौजूद थे। बाजार की रौनक देखने की काबिल थी। कोई शाम से कपड़ा ला रहा था, कोई यमन से मसाले, कोई खुरासान से सूखे मेवे और कोई हिंदुस्तान से खुशबुएं। इसी अजीम शहर के एक कोने में एक गरीब बेवा औरत अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। बेवा औरत कपड़ों की सिलाई करके अपना और बेटे का पेट पालती थी। उसका बेटा इदरीस था, जो बहुत ज़हीन और नेक तबीयत का बच्चा था। इदरीस के वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो बहुत छोटा था। वालिद के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी माँ के कंधों पर आ गई। गरीबी के बावजूद माँ ने अपने बेटे को हमेशा एक ही बात सिखाई, बेटा, सच बोलना, अमानत में खयानत न करना और मेहनत से कभी घबराना नहीं। इदरीस अक्सर भूखा सो जाता, कभी पुराने कपड़े पहनता, मगर दिल में एक ख्वाब छुपा होता, एक दिन मैं भी बड़ा ताजिर बनूंगा, मगर झूठ और धोखा देकर नहीं, अल्लाह के भरोसे पर और दयानत से। जब इदरीस थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने बाजार के एक कपड़े वाले ताजिर के पास मुलाजमत कर ली। सुबह से शाम तक काम करता, कपड़े नापता, तौलता और दुकान साफ करता। तनख्वाह मामूली सी थी, मगर इदरीस खुश था कि अब माँ की मदद कर सकता है। बाजार के लोग जल्द ही उसके अखलाक और ईमानदारी के कायल हो गए। कई गाहक कहते, हमें कपड़ा इदरीस के हाथ से तौल कर दो, क्योंकि इसके तौल में कभी कमी नहीं होती। एक दिन दुकानदार ने इदरीस से कहा, यह कपड़ा आम है, लेकिन अगर कोई गाहक पूछे तो कह देना कि यह यमन का है, नफा ज्यादा होगा। इदरीस ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, झूठ बोलकर नफा मिले तो वो नुकसान है और सच्चाई पर नुकसान भी नफा है। यह सुनकर दुकानदार खामोश हो गया, लेकिन इदरीस के दिल में एक फैसला पुख्ता हो गया कि वो अब अपनी मेहनत से खुद का कारोबार शुरू करेगा। इदरीस ने थोड़े से पैसे जमा किए और बाजार के किनारे पर एक छोटी सी टोकरी में कपड़ा रखकर बैठने लगा। उसके पास माल कम था, लेकिन गाहक ज्यादा आते थे, क्योंकि सबको यकीन था कि यह नौजवान कभी झूठ नहीं बोलता। आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम पूरे बाजार में मशहूर हो गया। लोग उसे अमीन लड़का कहने लगे। इदरीस ने छोटे पैमाने पर तिजारत शुरू की। दिन ब दिन उसकी शोहरत बढ़ती गई। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो काफिलों के साथ बाहर के शहरों का सफर करेगा, ताकि सस्ता माल खरीदकर बगदाद में बेचे। वो पहला सफर शाम के लिए निकला। काफिले में कई ताजिर थे, कुछ बड़े कुछ छोटे। सफर आसान न था। तेज धूप, लंबा रेगिस्तान, रात का अंधेरा और डाकुओं का खौफ। लेकिन इदरीस दिल में कहता रहा, अल्लाह मेरे साथ है, रिज़्क़ वही देता है, मेरा काम मेहनत करना है। रास्ते में जब कोई ताजिर थक जाता तो इदरीस उसका सामान उठा लेता। इसी वजह से लोग उसको पसंद करने लगे। एक सफर में काफिले पर डाकू हमला आवर हो गए। सब ताजिर घबरा गए। इदरीस ने फौरन काफिले वालों को मुंजज़म किया। कुछ ने रास्ता बदला, कुछ ने छुपकर जान बचाई। अल्लाह के फजल से जानें बच गई, मगर कई ताजिरों का माल लुट गया। इदरीस का भी कुछ नुकसान हुआ, लेकिन उसने कभी हिम्मत न हारी। कहता, माल चला जाए तो वापस आ सकता है, मगर ईमान और सब्र चला जाए तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यह बात काफिले वालों के दिलों पर असर कर गई। सबने कहा, यह नौजवान एक दिन बड़ा ताजिर बनेगा, क्योंकि यह सिर्फ नफा का नहीं बल्कि अल्लाह का सोचता है। कुछ सालों में इदरीस ने इतनी दौलत कमा ली कि बगदाद में अपनी बड़ी दुकान खोल ली। उसकी दुकान पर हुजूम रहता था। गाहक जानते थे कि अगर कपड़ा महंगा भी हो तो सच्चाई के साथ फरोख्त होगा। एक दिन खलीफा के दरबार से पैगाम आया कि बाजार में एक नौजवान की दयानत की बड़ी तारीफें सुनी हैं, उसे दरबार में बुलाया जाए। जब इदरीस दरबार में गया तो खलीफा ने कहा, हमें तुम पर फख्र है, तुम्हारी दयानत ने बगदाद के बाजार की इज्जत बढ़ा दी है। अब इदरीस बगदाद के बड़े ताजिरों में शुमार होने लगा, लेकिन दौलत ने उसका दिल नहीं बदला। उसने अपने घर के करीब एक सराय बनवाई, जहां मुसाफिर ठहरते और खाना पाते। यतीमों और मस्कीनों की मदद के लिए एक खास हिस्सा मुकर्रर कर दिया। बाजार के लोग उसे अमीन उस सूक यानी बाजार का अमानतदार कहने लगे।
उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए कि जिस बेटे ने कभी भूख बर्दाश्त की थी, आज वो हजारों गरीबों को खाना खिला रहा है। एक दिन इदरीस बाजार में खड़ा कह रहा था, मैं गरीब था, यतीम था, मेरे पास कुछ न था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत और दौलत दी क्योंकि मैंने उसके हुक्म पर भरोसा किया। अगर मैं झूठ बोलता या धोखा देता तो शायद वक्ती फायदा मिलता, मगर हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। लोगों ने उसकी बातें सुनी और नौजवानों ने उसको अपना आइडियल बना लिया। ईमान और दयानत ही असल दौलत है। झूठ वक्ती फायदा देता है, मगर अंजाम में नुकसान। मेहनत और सब्र के साथ जो आगे बढ़ता है, अल्लाह उसे कभी रुस्वा नहीं करता।